अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद है और हम सब ने रोज़े रखने हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो सेहत है वो रमज़ान के दौरान बरकरार रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि सहरी में वो क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जिनकी वजह से सेहत को बरकरार रखा जाए। वेलकम टू आवर चैनल नेचुरल हेल्थ एंड होम्योपैथी, जहां हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह कुदरती और आसान तरीकों से अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद अंदाज में गुजार सकते हैं। आज हम बात करेंगे सहरी की रूटीन के बारे में। सहरी में अगर हम इस तरीके से सहरी को मैनेज करें और ये वो कुछ चीज़ें इस्तेमाल करें जिनसे हमारी जो सेहत है और जो हमारा एनर्जी लेवल है वो बरकरार रहे, तो हम भरपूर अंदाज में रमज़ान को गुजार सकते हैं। तो आज मैं आपको इस हवाले से 8 ऐसे टिप्स दूंगा। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। सहरी में आप कम से कम 2 लीटर पानी जो-सा है वो इस्तेमाल करें। इसमें आपके इलाके के मुताबिक ये होगा। अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो आपको कम से कम 2 लीटर यानी 8 गिलास पानी पीना है सुबह, और अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो फिर आप 1 लीटर यानी 4 गिलास या 6 गिलास पानी भी पी लें, तो आपके सारा दिन जो-सा है वो पानी की ज़रूरत आपके जिस्म की पूरी रहेगी। लेकिन बहरहाल पानी जो-सा है वो आपने सहरी में लाज़मी इस्तेमाल करना है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सेहतमंद और नरम खुराक को सहरी में इस्तेमाल करें। आमतौर पे ये देख किया जाता है कि आप सहरी के अंदर कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खा लिया जाए। बिल्कुल गलत बात है। ज़्यादा से ज़्यादा खाना मकसद नहीं होना चाहिए। सेहतमंद खुराक लें और नरम खुराक लें। ऐसी खुराक लें जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हैं, ताकि आपका जो मैदा है वो उसको आराम-आराम से हज़म कर सके और आपका सारा दिन आपको जो एनर्जी है वो मिलती रहे। लेकिन इसके साथ-साथ आपका जो मैदा है उसके ऊपर बोझ भी ना आए। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि खजूर का आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है सहरी के अंदर। आमतौर पे हम खजूर से इफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं, वो भी अच्छी है। लेकिन सहरी में अगर आप खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कॉपर होता है, सेलेनियम होता है और मैग्नीशियम होता है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। जब आप सहरी में खजूर ले लेते हैं, 3 खजूरें या इत्तदाल के मुताबिक जितनी आप चाहें, तो आपका जो सारा दिन आपको जो जिस्म है उसको एनर्जी मिलती रहती है और वो कमज़ोरी आपको महसूस नहीं होती है। लेकिन खजूरों के इस्तेमाल में अगर आपको शुगर है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें खजूरों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो फिर आपने अपनी तबीयत के मुताबिक देखना है। लेकिन बहरहाल खजूर को अगर आप सहरी में लेते हैं तो ये काफ़ी आपको एनर्जी देती है, सारा दिन आपका अच्छा गुजरता है। जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आपने इस रमज़ान में कोशिश करनी है कि जल्दी सो जाएँ ताकि जल्दी उठें। जब आप जल्दी सो के जल्दी उठ जाएँगे तो फिर सुबह के वक़्त आपके पास इतना टाइम होता है कि आप पानी भी पी सकें, आप अपनी जो आपने खुराक लेनी है उसको भी आराम-आराम से ले सकें, वो जितनी वो आप मकदार में आपने खाना है, वो आप उसको प्रॉपर्ली खा सकते हैं। लेकिन अगर आप देर से जागें और जल्दी-जल्दी सारा कुछ खाएँ, तो मैदे के ऊपर बहुत बोझ बनता है और आपकी तबीयत जो-सी है वो ख़राब रहती है सारा दिन। 5वीं जो चीज़ है वो ये है कि दही। दही का जो है आपने सहरी में इस्तेमाल लाज़मी करना है। दही के इस्तेमाल का फ़ायदा ये होगा कि आपके मैदे में जब सारा दिन वो खाली रहता है तो तेज़ाबियत बनती है। तो जब आप सहरी में दही ले लेते हैं तो फिर उसकी वज़ह से मैदे की तेज़ाबियत जो-सी है वो कम हो जाती है और जो आपका खाना है वो हज़म हो जाता है मुनासिब तरीके से। तो ये आपके मैदे के ऊपर बोझ नहीं बनता। जो छठी चीज़ है वो ये है कि मैं आपको 2 फल बताता हूँ, सेब और केला। ये अगर आप सहरी में इस्तेमाल करते हैं तो केला जो होता है वो मैदे के अंदर लुब्रिकेशन करता है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो एनर्जी देता है आपके जिस्म को। तो वो अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो मैदे पे बोझ भी नहीं आएगा और आपके जिस्म को एनर्जी भी मिलेगी। और जो सेब है उसके अंदर ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उनकी वजह से आप जब और उसके अंदर पानी की भी एक अच्छी मकदार होती है, जूस होता है, तो वो अगर आप ले लेते हैं तो आपको ये एक फ़ायदेमंद एडिशन होता है आपकी सहरी में, ये अगर 2 फल आप साथ ले लेते हैं। जो 7वीं चीज़ है वो ये है कि आपने सहरी में कोशिश करनी है कि सहरी के जो आपने खुराक तैयार करनी है उसके अंदर आपके खाने में ज़्यादा नमक और मसाले ना हों। जब आप ज़्यादा नमक वाली चीज़ें या मसालों वाली चीज़ें या जंक फूड्स खा लेते हैं सुबह सहरी के वक़्त, तो आपको बहुत जल्दी प्यास लगने लग जाती है। और दूसरा, ये चीज़ें मैदे के ऊपर भी भारीपन पैदा करते हैं,
तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप सहरी में ना लें तो आपकी जो मैदा है वो भी ठीक रहेगा और आपको बहुत जल्दी प्यास भी नहीं लगेगी। 8वीं जो बात है वो ये है कि आपने जब अपनी सहरी का मेन्यू बनाना है तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी खुराकें शामिल करें जिनमें ज़्यादा पानी होता है और उसमें मतलब एक दिन आप खीरे अपनी सहरी के अंदर शामिल कर लें, एक दिन टमाटर का सलाद रख लें, किसी दिन तरबूज रख लें, कीवी रख लें, माल्टे या ग्रेप फ्रूट्स इस तरह के जो फल हैं जिनके अंदर पानी ज़्यादा होता है उनको रख लें। तो इनका जब आप इस्तेमाल सहरी में करेंगे तो ये आपको सारा दिन जो है पानी की कमी नहीं होने देंगे और आपका जो सारा दिन है वो एनर्जी और फ्रेशनेस के साथ गुजरेगा और आप अच्छे तरीके से पूरा रोज़ा गुजार सकते हैं। देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।